आप चुने गए हैं साहू समाज प्रदेश अध्यक्ष पद पे, तो क्या कुछ खास उम्मीदें हैं साहू समाज के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारी इष्ट देवी माँ कर्मा देवी के चरणों में नमन करते हुए और वीर दुर्गादास राठौर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश तहलीक साहू महासभा के तत्वाधान में माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी का सम्मान समारोह था। साथ ही हमारे समाज के जो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार बंधु थे, उनका भी सम्मान समारोह था। और उसके बाद लंच के बाद फिर ये चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश तहलीक साहू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। तो जैसा कि हमारे अखिल भारतीय तहलीक साहू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय श्री रामलाल गुप्ता जी दिल्ली से पर्यवेक्षक बनकर के आए और आपकी देखरेख में ये चुनाव संपन्न हुआ और जिसमें मुझे सबकी सहमति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और हमारे भाई श्री शिव मंगल राठौर जी को इस प्रदेश उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो मैं सबसे पहले अपने सभी स्वजातीय बंधुओं को, तेली समाज के सभी हमारे भाई बहनें यहाँ भी जो भी आए हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ हृदय से। और साथ ही आगे ये संकल्प भी लिया गया यहाँ पर हम सबके द्वारा कि बहुत ही जल्द हम लोग अपने उत्तर प्रदेश तहलीक साहू महासभा की प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन करेंगे और उसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी और बहुत ही जल्द हम लोग की शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले हमारे समाज के लोग, तहलीक समाज के लोग, जहां भी वो रहते हैं, हम लोग जाकर के उनके बीच में काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई में वो लोग आगे आए। और साथ ही हमारा देश मजबूत तभी होगा जब देश में रहने वाले हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई देश तभी सक्षम हो सकता है जब सभी लोग साथ बढ़ें। अगर कोई एक जाति या एक धर्म के लोग आगे बढ़ते तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम सारे लोग, और उसमें साहू समाज यानी राठौर समाज यानी तेली समाज का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है और रहेगा इस देश की तरक्की में। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगर हमारे समाज के लोगों पर अन्याय और अत्याचार होता है तो हम लोग वहाँ भी मदद करने के लिए पहुँचेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हमारे समाज के ऊपर, चूँकि हमारी समाज बहुत सीधी है, व्यापारी है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं और अगर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे लखनऊ के अंदर और उनको न्याय दिला करके हम लोग रहेंगे साथ। और दूसरा, हम लोग राजनीतिक भागीदारी भी चाहते हैं। कल माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रामलाल गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया, आपने स्पष्ट कहा था कि मेरी किसी राजनीतिक दल से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारे समाज की भागीदारी तो सुनिश्चित करें। आज देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 विधायक हैं, हमारी इतनी बड़ी संख्या है, 5.5% वोट है हमारे तहलीक समाज का, उसके बाद 2 विधायक। कोई पार्टी हम लोगों को टिकट नहीं देती है, सब लोग ये समझते हैं कि इनका वोट तो हमको मिल जाएगा। तो अब ये आगे ऐसा नहीं है चलने वाला। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे आप दूसरी जातियों को, उन राजनीतिक दलों से मेरा ये अनुरोध है, आप जिस तरीके से दूसरी जातियों को सम्मान देते हैं, दूसरी जातियों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में या निगमों में, आयोगों में, आप जिस तरह दूसरी जातियों को सम्मान देते हैं, हमें देना चाहिए, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे तहलीक समाज के जो लोग हैं उनको भी सम्मान दें, अपने संगठन में भी सम्मान दें। वो जिस दल में राजनीति कर रहे हैं उस दल के लोग भी उनको उस दल में महत्वपूर्ण पदों पर उनको हिस्सेदारी। तो जमीनी स्तर पे आप ऐसी क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं जिस वजह से सबको एकजुट करेंगे? देखिए, हम लोग हर जिले का दौरा करेंगे और हर जिले में जाकर के अपने संगठन को वहां पर हमारा संगठन आज भी है, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन हम इस संगठन को दुरुस्त करेंगे। इसमें जो अच्छे लोग हैं, हम लोग को पता है कौन लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को लेकर के हम लोग और नए सिरे से पुनर्गठन करके संगठन का और पूरा संगठन यूपी के अंदर मजबूती से खड़ा करेंगे, जिसमें आने वाले समय में इन राजनीतिक दलों को यह एहसास हो जाएगा कि अगर हमने तहलीक समाज की उपेक्षा की तो हम आगे सफलता इनको नहीं मिल पाएगी। तहलीक समाज किसी का बंधुआ थोड़ी है, अगर आप उसका हक नहीं देंगे वो आपके साथ क्यों खड़ा होगा। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को मान सम्मान मिले और हम लोग इस देश की प्रगति में योगदान दें।
हमारी भी हार्दिक इच्छा ये है। सदस्यता अभियान को लेकर आपकी साहू समाज कुछ आगे की कार्यशैली? हाँ बिल्कुल, पहले भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बहुत सारे सदस्य बनाए थे, फिर बीच में भी सदस्य बने और हम लोग फिर से नए से सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। जितने भी पदाधिकारी बनाए जाएंगे वो सभी पहले उनको सदस्य बनाया जाएगा। ये नियम रखा जाएगा कि पदाधिकारी ऐसे नहीं बन जाएगा, सबसे पहले वो हमारी संस्था का सदस्य होना चाहिए। उसकी रसीद काटी जाएगी सदस्यता की। मैं अनुरोध करूंगा अपने जिला अध्यक्षों को, नगर अध्यक्षों को कि वो सबसे पहले अपना सदस्य बनाए, उसके बाद उसको वो पदाधिकारी बनाए संस्था के अंदर। शासन के द्वारा आपकी समाज के लिए अनुबंध मतलब कि एक को अपने समाज को के लिए हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो इस हिस्सेदारी के लिए आपकी क्या तैयारी है? किस प्रकार आप सरकार से हिस्सेदारी मांगेंगे अपने समाज के लिए? ठीक है, धन्यवाद।